रिझल्ट रिमार्क आणि नंतर बघूया आपण लुकअप एच लुकअप काउंट काउंटा and count if. रँकचा फॉर्म्युला बघूया आपण आता. रँक माहिती ना तुम्हाला कशावर काढतात रँक? अगोदर आपल्याला रँकच काढायचे, पण आता हल्ली रँक नाही काढत, आपल्याला ग्रेड देतात, माहित असेल तुम्हाला. अगोदर रँक काढायचे, हा फर्स्ट आला, हा सेकंड आला, हा 10 क्लासमधून 10th नंबर आला याचा वगैरे. आपल्याला अगोदर ते काय करायचे, रँकच द्यायचे, पण आता काही कारणास्तव ते आपल्याला रँक नाही देते, ते आपल्याला बस ग्रेड देत आहेत, कुठल्या ग्रेड मध्ये पास झाला. ठीक आहे, तर आपण आता हे रँक कसं काढायचं बघूया. आणि रँक कशावर काढतात? रँक कशावर डिसाइड होतो की कोण वर्गामध्ये पहिला आला, कोण दुसरा आला, कौन फर्स्ट आया या फिर कौन लास्ट आया, सेकंड कौन आया, टॉप. हाँ, तो किस पे डिपेंड होते हैं? परसेंटेज पे डिपेंड होते हैं, है ना. तो परसेंटेज क्या हम यूज करके हम रैंक निकालेंगे कि क्लास में अगर 7 स्टूडेंट है तो 7 में से फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया. ओके, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते देते हैं इज इक्वल टू RANK रैंक. देखो जैसे मैंने आर टाइप किया, आर से रिलेटेड सब फॉर्मूला यहाँ पे आ चुके हैं. उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दिया. तो जैसे हमने बोला अभी परसेंटेज पे लेते हैं, तो हम ओमकार का निकाल रहे हैं अभी रैंक कितना है. तो उसके लिए हमें उसके परसेंटेज देखने हैं. तो परसेंटेज पे मैंने क्लिक कर दिया, देन मैंने कॉमा लगा दिया. उसके बाद हमें यहाँ पे अगर मैंने ओमकार का नंबर कितना आया है 7 स्टूडेंट में से देखने के लिए मैंने ओमकार का परसेंटेज देखा, मुझे पता चला, तो उससे मुझे ये नहीं पता चलेगा कि उसका नंबर कितना आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, बिल्कुल नहीं पता चलेगा. ओनली अगर मैं ओमकार का मार्क देखूंगी तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा. तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास में अदर जो भी स्टूडेंट्स है के परसेंटेज मुझे देखने पड़ेंगे कि उनके परसेंटेज उनका से ज्यादा है या फिर कम है या फिर उसके बराबर है, क्या है. सबके पहले तो मुझे ओमकार के देखने पड़ेंगे, उसके बाद क्लास के सारे स्टूडेंट्स के मुझे परसेंटेज देखने पड़ेंगे. तो उसके लिए फॉर्मूले में भी वैसे ही हमें लाना है. पहले तो मैंने ओमकार का परसेंटेज देख लिया, अभी मुझे क्लास के सब स्टूडेंट्स के परसेंटेज देखने हैं. तो इसके मुझे फर्स्ट स्टूडेंट से लेके लास्ट जितने भी स्टूडेंट है सबके मुझे परसेंटेज देखने हैं. जैसे मैंने अभी सेलेक्ट किए क्लिक करके एंड फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड देन एंटर कर दिया. तो देखो उसका थर्ड रैंक आया है क्लास में ओमकार का. सही है क्या, देख लो. यस मैम. और ओके, और अगर मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो अभी देख लो ये सही है क्या सबका रैंक या नहीं. सही है गलत है बताओ मुझे. रॉन्ग. रॉन्ग दिख रहा है ना. तो ये बिल्कुल सही नहीं है. ऐसे तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं, कभी कभार ये शॉर्टकट है, बट ये तरीका यूज करेंगे तो आपको मतलब फॉर्मूला याद नहीं रहेगी. एक तो बात. दूसरी बात, यहाँ पे जैसे हमने ड्रैग किया है तो देखो अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ डबल क्लिक, तो उसने क्या सेलेक्ट किया देखो, दिख रहा है आपको क्या सेलेक्ट किया. जैसे हमने पहले पे सेलेक्ट किया, इस पे सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक हमने कॉलम है ना परसेंटेज का पूरा कॉलम सही से हो गया क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप करके फॉर्मूला डाला था. तो सेकंड इसमें देखो हमने देखो एक कॉलम से एक सेल से वो नीचे आ गया, अभी दिख रहा है एक नीचे आ गया सेल से, इसलिए वो गलत दे रहा है. अभी थर्ड पे इस पे डबल क्लिक करती हूँ मैं, देखो एक एक सेल से वो नीचे 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 आ रहा है ऐसे करके, तो इसके लिए हमें गलत आंसर दे रहा है. और सबसे नीचे वाले रैंक पे मैं क्लिक करती हूँ साहिल के रैंक पे, देखो डबल क्लिक करती हूँ तो देखो कहाँ पे गया हमारा सिलेक्शन,
एक एक सेल नीचे 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 चला गया है, तो उसको लग रहा है कि हम नीचे 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 इस तरह से हमें चाहिए, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको यहाँ पे फिक्स करना है ताकि ये नीचे नीचे खिसके नहीं, यहीं से यही रेंज वो सेलेक्ट करे, हर बार वो यही रेंज सेलेक्ट करे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला को डॉलर का सिंबल लगा के फिक्स करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें डॉलर का सिंबल कहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस वाले लोकेशन में, इस वाले रेंज में लगाना पड़ेगा। तो ये रेंज हमने कहाँ पे, यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे मुझे पूरा सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप F4 का बटन दबा सकते हो, और यहाँ पे देखो डॉलर का सिंबल लगा के मैंने फिक्स कर दिया फॉर्मूला को। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे डॉलर का सिंबल कहाँ कहाँ पे लगा है, कॉलम्स के पहले, रो के पहले, यहाँ पे भी कॉलम्स के पहले एंड रो के पहले दिख रहा है। या फिर अगर आपके पास नहीं है पीसी या लैपटॉप, मोबाइल से कर रहे हो तो आप जिससे भी मोबाइल से कर रहे हो तो आप मोबाइल पे भी डॉलर का सिंबल डाल के उसको लॉक कर सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे के पहले डॉलर का सिंबल है, के बाद में भी है, और यहाँ पे भी के पहले भी है, बाद में भी है। तो आपको इस तरह से डॉलर का सिंबल लगा के फॉर्मूला को फिक्स करना है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से ड्रैग करती हूँ, दिख रहा है आपको। अभी सही से सबका रैंक दे रहा है, 82 वाले को फर्स्ट रैंक दिया है, देखो सेकंड रैंक 81 को, दिख रहा है। अभी सबका सही से उसने सिलेक्शन कर दिया है, देखो यही सिलेक्शन किया है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ पे फिक्स करना पड़ता है रेंज को, या फिर हमारे जो भी हमने रेफरेंस के लिए दिया है उसको फिक्स कर, डॉलर का सिंबल लेके फिक्स करना पड़ता है, नहीं तो एक एक सेल सेल नीचे 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 आ जाता है। समझा, किसी को डाउट है क्या, समझा नहीं तो मैं फिर से बता दूं। क्लियर मैम। हुआ ना सबको। अनीता, प्राजक्ता एब्सेंट है आई थिंक। अनीता, शरयू, विशाखा, मानसी। यस मैम। ओके, Yes, ma'am, अनुश्री, clear. कमला का, या यस मैम। ओके, ओके थैंक यू। ठीक है, तो अभी हम रिजल्ट का देखते हैं, और रिजल्ट में कोई स्टूडेंट पास है या फिर फेल है ये हमें दिखाना है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमें लगाना है, इज इक्वल टू इफ, अगर, उसके बाद ब्रैकेट एंड, और उसके बाद फिर से ब्रैकेट आएगा, एंड हमें अभी हम निकाल रहे ओमकार को देखना है हमें कि वो पास है या फिर फेल है। तो हमें हर एक सब्जेक्ट में जाके देखना पड़ेगा कि उसको 35 से एबो है या फिर बिलो है। अगर उसको 35 या 35 से एबो मार्क्स है तो वो पास है, और अगर उसको 35 से बिलो मार्क्स है तो वो फेल है, ऐसे कंसिडर करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला डाला है। वो ओमकार का फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है मराठी। तो हमारे यहाँ पे 100 आउट ऑफ हमने मार्क्स दिए हैं, तो 100 में से हम 35 को पासिंग कंसिडर करते हैं, राइट। और जिनको 35 है वो भी पासिंग में कंसिडर होता है, और जिनको 34 है वो फेल कंसिडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। जैसे कि ओमकार का मराठी सब्जेक्ट है, उस पर मैंने क्लिक कर दिया, एंड यहाँ पे मुझे डालना है ग्रेटर देन, मतलब ओमकार को ज्यादा होने चाहिए मार्क्स, इसमें मराठी में, मराठी को सेलेक्ट किया है हमने और बोला है कि ग्रेटर देन, मतलब मराठी के मार्क्स उसके ज्यादा होने चाहिए, किससे, 34 से ज्यादा होने चाहिए। ओके, एंड फिर कॉमा लगा देते हैं। फिर दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं हम। फिर ओमकार के हिंदी के मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, उसके लिए ग्रेटर देन, किससे ज्यादा होने चाहिए, 34 से। अगर 34 से एक भी मार्क्स उसका ज्यादा है तो वो पास है। 34 से एक मार्क्स ज्यादा मतलब 35 हुआ ना, तो 35 को पास है, ऐसे उसका मतलब होगा। उसके बाद नेक्स्ट उसका सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश में भी देखना है कि वो पास है या फेल है। फिर से यहाँ पे हमें मार्क्स पे क्लिक करना है, एंड ग्रेटर देन, हर एक सब्जेक्ट में हमें चेक करना है कि उसको मार्क्स 35 है या फिर उससे कम है या फिर ज्यादा है।
ठीक है, ग्रेटर देन 34, फिर कॉमा देना है और हर एक सब्जेक्ट के बाद आपको कॉमा कॉमा देके ही लिखना है फॉर्मूला। अगर बीच में आप कॉमा भी नहीं दोगे तो आपका फॉर्मूला में एरर आ जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है साइंस। साइंस के भी ग्रेटर देन होने चाहिए 34 से, ठीक है, और फिर हमारा कॉमा आ जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा बाकी है लास्ट वाला मैथ का, उस पर भी मैंने क्लिक कर दिया ग्रेटर देन 34। ओके, तो अभी हमारे सब्जेक्ट जो है टोटल कंप्लीट हो गए, पूरे हो गए। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं है, उसके बाद हमने टोटल का कॉलम रखा है। ठीक है, सब्जेक्ट फिनिश होने के बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है एंड उसके बाद कॉमा लगाना है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ही कॉमा देना है। पहले अगर आप कॉमा दोगे बाद में ब्रैकेट क्लोज करोगे तो फॉर्मूला में एरर आएगा। यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं चलता है, स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं चलता है आपको। हाँ, ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, आप यहाँ पे स्मॉल की वजह से कैपिटल टाइप कर सकते हो, नो इश्यू, केस सेंसिटिव नहीं है। बट आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और कुछ भी देना भूलना नहीं है, कॉमा वगैरह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें बोलना है अगर उसको 35 से एबो है तो वो पास है, ओके, अदरवाइज ये होगा फेल, FAIL। ठीक है, समझा आपको। एंड यहाँ से फिर से हमें ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया है। ये इफ के बाद एक ब्रैकेट लगा है और एंड के बाद एक ब्रैकेट लगा है, दिख रहा है। तो जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी बार हमें ब्रैकेट खोलना भी है। और उसके पहले आपने देखा होगा नीचे देखो सिंटैक्स दिख रहा है, तो ये भी आप फॉलो करोगे तो भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सिंटैक्स होता है, हमें हेल्प करता है आंसर लाने के लिए, निकालने के लिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, देन मैं कर रही हूँ एंटर। देखो ये हो गया है पास। इसको किसी भी सब्जेक्ट में 34 से कम मार्क्स नहीं है ओमकार को, तो ये पास है। ठीक है, अगर मैं इसको किसी सब्जेक्ट फेल कर देती हूँ, मतलब 34 मार्क्स देती हूँ, तो क्या हमारे रिजल्ट पे उसका असर होगा, होगा या नहीं? होगा ना। ओके, तो ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ 34 एंड एंटर कर देती हूँ। देखो अभी हमारा जो रिजल्ट क्या आया दिख रहा है आपको, पास की जगह पे फेल आ गया, दिख रहा है इसको। पहले हमारा पास था, अभी फेल आ गया रिजल्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको 34 मार्क्स दे दिए। और फिर से मैं इसको 45 करती हूँ एंड एंटर करती हूँ, पास हो गए। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इसके इस रेंज के ऊपर डिपेंड है, इस रेंज के ऊपर, है ना। इसमें कोई भी अगर चेंजेस होता है तो इसका इफेक्ट पूरे आगे जितना भी फॉर्मूला इसके ऊपर हमने लगाए सब पे होता है। टोटल भी चेंज होता है, परसेंटेज भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है। ठीक है, तो समझा आप सबको ये। तो यहाँ पे भी वैसे ही आपको एक एक सेल में फॉर्मूला डाल के आपको निकालना है। किसी को नहीं समझा बताओ मुझे, इसका समझ। विशाखा आहे का नाही? हो मॅम समजलं. पक्का? हो घरी हो आल्यावर विचारणार आहे हा विशाखा। ओके, ठीक है. ठीक है। अभी ये नीचे का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे, किसको अच्छी तरह से समझा है, बताओ कैसे करूँ, मैं क्या टाइप करूँ, बताओगे मैं टाइप करूंगी। चलो फटाफट। शर्यू सांगणार, शर्यू? हो मॅम. ओके, सांग, मी काय करू अगोदर? इज इक्वल टू इज इक्वल टू इफ ई ब्रॅकेट ओपन ब्रॅकेट ओपन अँड एंड हिंदीच्या मार्क्स वर क्लिक कर, मराठीच्या मार्क्स वर क्लिक करायचं
परत ब्रॅकेट नाही घ्यायचं. यहाँ घ्यायचं. पे फिर से ब्रैकेट देगा यहाँ पे। हाँ, हम्म. ओके। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के मार्क्स पे क्लिक करना है। किसके सब्जेक्ट पे करूँ? इस पे करूँ, ओमकार के? नाही, दिशांक. हाँ, दिशांक। ओके, ये भी ध्यान रखना है आपको। जिसका आप रिजल्ट निकाल रहे हो उसी के मार्क्स पे आपको क्लिक करना है, नहीं तो आप ओमकार के ही मार्क्स पे क्लिक करोगे। ओके, मैंने ओमकार के किए, इसलिए ओमकार पे ही नहीं करना है। जिस स्टूडेंट का आप निकाल रहे हो रिजल्ट उसी के मार्क्स पे करना। ओके, ये ध्यान रखो। उसके बाद क्या करना है शरीर? ग्रेटर देन 35. ग्रेटर देन 35। ओके। कॉमा कॉमा, हिंदीच्या मार्क्सवर क्लिक करायचं. पुढे ग्रेटर देन 35. ग्रेटर देन 35। पुढे कॉमा कॉमा कॉमा, हाँ, दिला इंग्लिशच्या कॉमा। मार्क्सवर क्लिक करायचं. इंग्लिशचे मार्क्स। पुढे ग्रेटर देन 35. ग्रेटर देन 35। सायन्सच्या मार्क्सवर आता क्लिक करायचं. सायन्स, ओके, हाँ, कॉमा, सायन्सच्या मार्क्सवर क्लिक करायचा। ग्रेटर देन 35. ग्रेटर देन 35, ओके, कॉमा, मॅथ्सच्या मार्क्सवर क्लिक करायचं. ग्रेटर देन 35, 35 कॉमा एक मिनिट हा, कुठेतरी झालंय आपलं इंग्लिशच्या नंतर बरोबर ते दाखवत नाहीये. इंग्लिशचं आहे आपलं ई, ठीक आहे. इथं ग्रेटर देन 35, कॉमा, तो ऐसे जो ये यहाँ पे मार्क्स जैसे उसने सेलेक्ट किए हैं ना, उसे सबके दिखने चाहिए, तो आगे के नहीं दिख रहे, कहीं तो कुछ मिस्टेक हुआ है। देखो यहाँ पे हमने पहले सब्जेक्ट का लिया, ठीक है, कॉमा दिया, सेकंड सब्जेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन 35 कॉमा दिया, उसके बाद एक सब्जेक्ट लिया ग्रेटर देन 35, ठीक है, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट लिया, यहाँ पे क्या यूर फॉर्मूला मिसिंग है और चेक एंड इन द ऑपरेशन, क्या रॉन्ग हुआ है, तो सही तो है। ठीक है, पहले से मैं लगाती हूँ, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड फिर ब्रैकेट ओपन, और हम इसके मार्क्स क्लिक करते हैं। ग्रेटर देन 35 कॉमा नेक्स्ट, 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 ग्रेटर देन 35। हा, झाले शरीर, सगळ्या सब्जेक्टचे मार्क्स घेऊन झाले। आता पुढे काय करायचं? कॉमा द्यायचा परत. परत कॉमा द्यायचा, सब्जेक्ट संपले आपले। हा, मग पुढं इन्व्हर्टेड कॉमा द्यायचा. इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, बाकी सब बताओ, सही है पास क्या? सही लग रहा है क्या सबको? परत कॉमा हम्म इन्व्हर्टेड कॉमा हम्म फेल FAIL फेल, इन्वर्टेड कॉमा आणि क्लोज,
आणि ब्रॅकेट डबल क्लोज. डबल हा वेळा क्लोज. ओके, डबल क्लोज. डबल वेळा डबल क्लोज क्लोज. करू का? हा. ओके, डबल वेळा क्लोज. आता मी एंटर करते. काय सांगते? एरर सांगते. कुठे एरर आला? कोण सांगणार? एरर कुठे आला? इन्व्हर्टेड कॉमा किसी को मध्ये. पता? हा, कुठे आला इन्व्हर्टेड कॉमा मध्ये? मॅम ब्रॅकेट नाही कम्प्लीट केलंय. कुठे कुठे करायचं होतं? लास्टला? 35. यस. इथे आता आपल्याला अगोदर कॉमा नंतर द्यायचंय. अगोदर आपल्याला ब्रॅकेट क्लोज करायचा आहे. क्लोज केल्याच्या नंतर कॉमा द्यायचा. हे मी सांगितलं होतं तुम्हाला अगोदर. आठवतंय? ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ. तो देखो यहाँ पे पास बता रहा है. ओके, तो अभी ये पास है, तो हम 35 को पास बोलते हैं या फिर फेल बोलते हैं, कंसीडर करते हैं मार्क्स है उनको? पास बोलेंगे या फेल बोलेंगे? पास. पास बोलेंगे ना. ओके, तो अभी मैं इसको ना 35 मार्क्स कर देती हूँ. ठीक है, एंड एंटर करती हूँ. तो ये फेल कैसे बता रहा है? 35 का तो पासिंग होता है हमारे यहाँ पे, है ना. ये तो फेल बता रहा है. क्यों फेल बता रहा है? कोई बता सकता है फेल क्यों बता रहा है ये? एनीवन? शरयू, अनुश्री सांगू शकशील फेल का सांगतोय? 35 ला तर Total- पासिंग असतं आपल्याकडं. हा, काय झालं अनुश्री? टोटल मध्ये टोटल मिस्टेक असेल. ह्याच्या टोटल मध्ये नो, टोटल मध्ये तर काही मिस्टेक नाहीये. समजा एखाद्या सब्जेक्ट मध्ये एका स्टुडंटला 90 मार्क्स आहेत. समजा मराठीमध्ये त्याला 90 मार्क्स आहेत. बाकी सगळ्यामध्ये तो पास आहे. पण इंग्लिश मध्ये त्याला 30 मार्क्स आहेत. तर तो टोटल जास्त आहे म्हणून तो पास होईल का? प्रत्येक नाही. सब्जेक्ट मध्ये पण त्याला पास व्हावं लागेल ना. प्रत्येक सब्जेक्ट मध्ये पण त्याला पास व्हावं लागेल ना, तरच तो पास. त्याचं टोटल खूप जास्त होत आहे, पण एका सब्जेक्ट मध्ये त्याला 30 मार्क्स आहे. बिलो 30 तो फेल ही कंसिडर होगा ना, टोटल कितना भी ज्यादा हो. बराबर ना. तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक हुआ है? देखो, जैसे शरीर ने बताया कि यहाँ पे 35 लिया, तो मैंने क्या लिया था? यहाँ पे 35 नहीं लिया था, मैंने 34 लिया था. ओके, 35 ग्रेटर देन 34 डाला था. तो 34 से एक भी मार्क्स ग्रेट मतलब पास, ऐसे बताया था. तो 34 से एक ग्रेट मतलब 35 और उसको भी पास कंसिडर होता. तो अभी यहाँ पे इसने शरीर ने 35 करने को बोला मुझे, मैंने 35 बोला. बट यहाँ पे कंडीशन क्या है हमारी? अगर उसको स्टूडेंट को 35 से ग्रेट है मतलब ज्यादा है तो ही वो पास है. ऐसे यहाँ पे ये हो गया. यहाँ पे 34 नहीं 35 हो गया है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा उसको पास करने के लिए? तो ये मतलब फॉर्मूला के हिसाब से जिन स्टूडेंट को 35 से ज्यादा मार्क है तो वो पास है. बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि 35 है तो वो पास है, ऐसे नहीं बोला गया है हमारे फॉर्मूला में. इसलिए वो 35 को फेल बता रहा है. समझा आप लोगों को? हमारा फॉर्मूला बोल रहा है कि अगर 35 से ज्यादा है तो ही पास है, बिलो है तो फेल है. सही है, बट 35 से ज्यादा है तो पास है. बट 35 है तो पास है या फेल है ये नहीं बताया है. तो हमें फॉर्मूला में ये बताना पड़ेगा अगर स्टूडेंट को 35 से ग्रेटर मार्क्स है या फिर उसको इक्वल है. ओके, इक्वल का सिंबल यहाँ पे डालना पड़ेगा. अगर उसको 35 से ग्रेट है या फिर इक्वल मतलब 35 से इक्वल मार्क है तो वो पास है.
इक्वल का सिंबल यहाँ पे डालना पड़ेगा अगर हमने 35 लिखा तो, बट वो थोड़ा लॉन्ग लेंदी प्रोसेस होगा, थोड़ा हेडिक होगा, तो इसके लिए हम 35 की जगह पे 34 डाल दें ताकि इजीली आपको वो समझ में आ जाए। अगर आपको 33 डालना है तो आपको इस तरह से भी, हाँ तो आपको 30 इक्वल टू का सिंबल हर जगह पे डालना पड़ेगा ग्रेटर देन के बाद। ठीक है, समझा सबको? यहाँ पे ग्रेटर देन के बाद डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे ग्रेटर देन के बाद इक्वल टू डालना पड़ेगा, यहाँ पे भी इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी मुझे इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। देखो जहां जहां ग्रेटर देन है वहां पे इज इक्वल टू डालना, मैंने दिख रहा है सबको? अब ये मैं एंटर कर रही हूँ तो देखो अभी पास हो गए ये स्टूडेंट। समझा अभी सबको? यस मैम। तो यहाँ पे ये हो गया 35 डाला इसलिए हमें इज इक्वल टू का सिंबल डालना पड़ा। तो उससे अच्छा है आप 34 ही डालो और इज इक्वल टू का सिंबल डालने की जरूरत नहीं है फिर आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर स्टूडेंट को 35 मार्क्स है या फिर उससे ग्रेट है तो वो पास है, ऐसा हमारा फॉर्मूला का मीनिंग हो गया। ठीक है, समझा मानसी? अनीता, अनीताचा आवाज नाही येते आज। अनीता आपको समझा? हेलो अनीता? भैया नहीं अनीता? शी इज Yes, ma'am. तर लेफ्ट झाला वाटतं. हाँ लेफ्ट झाली अनीता, लेफ्ट झाली, स्टार्टिंग ला होता। ठीक, समझा फिर सबको? यहाँ से आप ड्रैग करके ले सकते हो आंसर, बट आप प्रैक्टिस करो, हर एक सेल में फॉर्मूला डाल के करो तो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूला बड़ा है बट इजी है, थोड़ा बड़ा है बट थोड़ा आप ध्यान देंगे तो इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। ओके, ठीक है, तो हम रिमार्क का देखते हैं, रिजल्ट का हो गया और एक ग्रेड का फॉर्मूला हमारा बाकी है। ग्रेड का फॉर्मूला मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, इंसर्ट। ठीक है, अंडू करती मैं, इसके बाद मुझे लेना है, देखो राइट क्लिक करके भी आप कॉलम्स बढ़ा सकते हो, रो भी बढ़ा सकते हो क्लिक करके, या फिर से भी बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ से मुझे कोई बढ़ाना है, जस्ट मिनट, किसी का कॉल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें और ए डी ग्रेड का डालना है, हमें ग्रेड, उसको कौन सा ग्रेड मिला है ये हमें डालना है यहाँ पे। तो ग्रेड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्रेड चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ग्रेड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेड चार्ट हम देखते हैं हम हमारे पास बनाया है क्या कहीं पे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं यहाँ ग्रेड चार्ट उठा लेती हूँ। तो आप अपने मन से भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया है ऐसे ही। अगर आपको डालना है तो आप अपने मन का डाल सकते हो। ग्रेड चार्ट इस तरह से बनाना है। तो 90 को मैंने आउटस्टैंडिंग दिया है, 75 को ए प्लस, तो आप अपने मन से ये चेंज कर सकते हो परसेंटेज। ओके, तो ये हटा के मैं यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल डाल। ठीक है, और इसका अलाइनमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड चार्ट बनाया हमने, यहाँ पे परसेंटेज है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में उसको उस रेंज को कौन से ग्रेड में कंसिडर किया जाएगा वो लिखा है। ठीक है,
आउटस्टैंडिंग अच्छा है उसके ए प्लस ए, इसी इससे आपको बनाना है ग्रेड चार्ट। अगर आप उल्टा बना दोगे तो ये वर्किंग नहीं करेगा। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग ऊपर लोगे, मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज है उसको आउटस्टैंडिंग ए प्लस ऐसे दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। वहां पे आपको इसी तरह से लोअर टू हाईएस्ट ही करना है। ओके, पहले लोअर का लास्ट में हाईएस्ट का इसी तरह से बनाना होगा तो ही वो वर्क करे। ठीक है, तो ग्रेड निकालने के लिए हम वी लुकअप का फॉर्मूला का यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं वी लुकअप फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। इज इक्वल टू वी लुकअप, वी मतलब वर्टिकल, ओके, एंड लुकअप मतलब सर्च करना। ओके, तो फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स इसको बोलते हैं इन शॉर्ट में। तो जैसे मैंने वी टाइप किया, वी से रिलेटेड फॉर्मूला हमें शो कर रहा था, उसमें से हमें जो चाहिए उस पर डबल क्लिक करके हम ले सकते हैं। उसके बाद हमें नीचे देखो कोई सिंटैक्स दिख रहा है तो उसको हमें देखना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इज इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ तक हमारा फॉर्मूला हो गया है। अभी जो हमें आगे करना है ना वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। देखो बाकी किसी पे भी मैं जा रही हूँ तो वहाँ पे ब्लू नहीं आ रहा है, बट जब किसी को मतलब ब्लू किया है उसके ऊपर जा रही तो देखो इस तरह से आ रहा है। जो थोड़ा सा डार्क है ना लुकअप वैल्यू, ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है बोल्ड किया हुआ, उससे मैं जाऊंगी तो ब्लू में चेंज होगा। तो बोल रहा है कि आपको ये फॉलो करना है अभी। ओके, तो देखो आगे जाऊंगी तो किसी पे भी वो उस तरह से नहीं बता रहा है। तो वी लुकअप हमारा हो गया, लुकअप वैल्यू। हाँ, तो हमारा जो ग्रेड है किसके ऊपर है, परसेंटेज के ऊपर हम डिसाइड करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि ओमकार का परसेंटेज कितना है। तो हम यहाँ पे उसको बता रहे हैं कि ओमकार का परसेंटेज कितना है, उसको बता दिया टिक करके कि इतना है बाबा उसका परसेंटेज। उसके बाद हमें लेना है कॉमा। ठीक है, कॉमा दिया मैंने। इसके बाद यहाँ तक हो गया हमारा फॉर्मूला वैल्यू। उसके बाद है ये हमें टेबल एरे देना है। तो वो बोल रहा है आपको ये जो ग्रेड निकालना है तो उसके लिए कौन सा रेफरेंस के लिए कौन सा टेबल दोगे आप एज ए रेफरेंस, कहाँ से आपका वो कंसिडर होगा कि उसको कौन सा ग्रेड मिला है। तो उसके लिए हमें आना होगा ग्रेड चार्ट पे। इस तरह से पूरा ग्रेड चार्ट मुझे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद देना है कॉमा फिर से। ठीक है, आपको यहाँ फॉर्मूला बार पे भी फॉर्मूला दिख रहा है। ओके, उसके बाद ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है आगे। जस्ट मिनट, मैं स्क्रॉल कर। हाँ, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है आपको। हाँ, उसको पता चला कि इस चार्ट में से हमें आंसर चाहिए इस टेबल में से, बट इस टेबल में से आपको कौन से कॉलम से आंसर चाहिए पूछ रहा है। तो इस टेबल में दो कॉलम है, एक तो ये परसेंटेज वाला कॉलम है एंड दूसरा कॉलम है ग्रेड वाला कॉलम है। ठीक है, पूछ रहे आपको फर्स्ट कॉलम से आंसर चाहिए या फिर सेकंड कॉलम से आंसर चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पे ग्रेड निकालने हैं तो हमें आंसर भी सेकंड कॉलम से चाहिए, है ना। तो ग्रेड सेकंड कॉलम में है ना अपने, तो हमें सेकंड कॉलम से आंसर चाहिए टेबल में से। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 नंबर टाइप कर रही हूँ क्योंकि हमें सेकंड से आंसर चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है आपको ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेटली मैच एंड फॉल्स मतलब फिक्स्ड मैच। आपको फिक्स मैच होता हुआ चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेटली मतलब अंदाजे से आजू बाजू वाला। तो हमें कौन सा लगेगा, जैसे कि ओमकार को 72% है तो यहाँ पे आपको कहीं 72% दिख रहा है क्या, इस चार्ट में दिख रहा है कहीं। इसमें 72% किसी को दिख रहा है। हेलो मॅम मानसी अनुश्री, 72.8 आहे. हाँ इथे नाहीये ना, इथे आहे का ग्रेड चार्ट मध्ये ते पर्सेंटेज आहेत का 72.8 आहेत का इथे। 72 पण नाही. नाहीये तिथे, नहीं है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, तो ट्रू मतलब क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली मैच मतलब अगर इसी किसी रेंज में आता है तो चलेगा, ट्रू लिया हमने तो इसी को अप्रोक्सीमेटली मैच। अगर हमें एग्जैक्ट मैच लेना है तो ओमकार का मार्क्स है 72, वो यहाँ पे होना चाहिए।
तो ही हम एग्जैक्ट मैच ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। एग्जैक्ट मैच मतलब 72 यहाँ पे भी 72 होना चाहिए, तो ही एग्जैक्ट मैच होगा ना, तो ही वो आंसर देगा। बट हमें ये नहीं लेना है फॉल्स वाला, हमें लेना है ट्रू वाला, अप्रोक्सीमेट मैच। मतलब ये 72% हमें कौन सी रेंज में आएगा, 72 60 से ज्यादा है बट 75 से कम है, तो कौन से रेंज में वो कंसिडर होगा, ये ग्रेड आएगा उसका, इस रेंज में कंसिडर हो रहा है ना। हाँ, वो 60 के अबो है बट 75 के बिलो है, तो ये ग्रेड में इसमें कंसिडर हो रहा है, तो ये रेंज में आ रहा है, ये दोनों की रेंज में आ रहा है, बराबर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे ट्रू लेना है, अप्रोक्सीमेटली मैच मतलब आजू बाजू के रेंज में हमें आंसर चलेगा, इसका मतलब ये होता है ट्रू मतलब अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता। ओके, एंड उसके बाद हमें करना है ब्रैकेट को क्लोज, देन करना है हमें एंटर। देखो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया, आई नो समझा नहीं होगा, मैं और एक समझा देती हूँ, ठीक है। चलो, इज इक्वल टू वी लुकअप, जैसे वी टाइप किया, वी लुकअप पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक। उसके बाद हमें बोल रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, मतलब आप जिसका ग्रेड निकाल रहे हो उसका परसेंटेज हमें पहले बताओ। तो उसका परसेंटेज ये है बाबा, तो उसका परसेंटेज परसेंट था, सेकंड स्टूडेंट का परसेंटेज ये है, तो उसको इस टेबल के मुताबिक कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, इसका रेफरेंस देना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो उसके बाद वो है टेबल एरे, तो हम टेबल एरे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम कॉमा देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम से आपको आंसर चाहिए, फर्स्ट कॉलम या फिर सेकंड कॉलम, जो भी आपने रेफरेंस के लिए टेबल दिया है, तो उस टेबल में से कौन से कॉलम से आपको आंसर चाहिए। तो हमें सेकंड आंसर चाहिए, तो मैं 2 नंबर टाइप कर रही हूँ, फिर से कॉमा दे रही हूँ। तो वो बोल रहा है आपका जो नंबर है आपको एग्जैक्ट मैच मिलता हुआ चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेटली चलेगा। तो एग्जैक्ट मैच तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज है, उतने परसेंटेज हम यहाँ पे नहीं बना सकते, कुछ भी परसेंटेज हो सकते हैं। तो उसमें एक रेंज जो हमने डिफाइन किया होता है, तो वो हमने दिया है, अगर इस जिस भी रेंज के अंदर आता है वो ग्रेड हमें चलेगा। तो इसके लिए ट्रू पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे, ये प्लस आ गया। समझा सबको या नहीं? मानसी समजलं का? अनुश्री? Yes, ma'am. Ma'am, can you repeat? ओके, ठीक आहे. शरीर समजलं तुला? शरीर आहे का लेफ्ट झाली ही? ओके, लेफ्ट झाली आहे. विशाखा? परत एकदा सांगा. ओके, इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इतना तो पता है। ओके, वी लुकअप, हम कभी भी वी लुकअप, वी मतलब वर्टिकल, लुकअप मतलब सर्च करना। ओके, वी लुकअप पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, जो भी हमारा फॉर्मूला है, देन हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे जो सिंटैक्स दिया है उसको फॉलो करो। तो सिंटैक्स में दिया है वी लुकअप के बाद लुकअप वैल्यू, मतलब किसके ऊपर आप इसका ग्रेड निकालोगे, तो उसको हमें वैल्यू देना पड़ेगा, उस स्टूडेंट का मतलब बताना पड़ेगा, जिस स्टूडेंट का हमें ग्रेड चाहिए उसको कितना परसेंट मिला है वो हमको बताना पड़ेगा। तो हमने बता दिया उसको सेलेक्ट करके, फिर उसको कॉमा दिया। तो आपको क्या लगता है कि उसको 82 परसेंटेज मिला है, तो वो कौन से ग्रेड में कंसिडर होगा, तो वो कौन से ग्रेड में कंसिडर होगा ये बताने के लिए हमें कोई रेफरेंस टेबल देना पड़ेगा, कि उसमें बताया गया है, डिक्लेयर किया है एक तरह से, कि अगर इस 35 से लेके 45 तक रहेगा मार्क्स किसी भी स्टूडेंट को, तो उसको सी ग्रेड मिलेगा। ओके, और फिर 45 से अबो और 60 तक मार्क्स रहेगा तो उसको बी ग्रेड मिलेगा। ओके, और जिस स्टूडेंट को 60 से लेके 75 तक रहेगा उसको ए ग्रेड मिलेगा, और जिनको 75 से 90 तक रहेगा उसको ए प्लस, और जो 90 के अबो है, 90 या फिर उससे अबो है, उसको आउटस्टैंडिंग मिलेगा। तो ये हमारा ग्रेड चार्ट आपके आपको स्कूल में
या कॉलेज में मार्कशीट मिला है तो उसके पीछे आप देखो ये ग्रेड चार्ट होता है, हर एक मार्कशीट के पीछे ग्रेड चार्ट होता है, तो उसमें ये टेबल होता है ग्रेड चार्ट का। तो आपको कौन से रेंज में कौन सा ग्रेड मिलता है वो सब वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, बोलते हैं कि इस रेंज में जो आएगा उसको ये ग्रेड मिलेगा। तो अभी तो सबको ग्रेड ही दे रहे, रैंक नहीं देते, फर्स्ट सेकंड नहीं निकालते तो ग्रेड देते। तो ग्रेड चार्ट हर एक मार्कशीट के पीछे रहता है। आपने कभी देखा होगा तो आपको पता होगा। उसके बाद हमें टेबल एरे देना है यहाँ से, तो जिस टेबल को हम रेफर कर रहे हैं उसका रेफरेंस हमें देना है, देन कॉमा देना है हमें। तो हम इसको बोल रहे हैं अगर मेरे स्टूडेंट को 82% है तो उसको इस टेबल के हिसाब से कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए ये पूछ रही है। तो वो हमें पूछ रहा है कि आपको कौन से कॉलम से आंसर चाहिए, तो हमें सेकंड कॉलम से चाहिए आंसर। कॉलम इंडेक्स नंबर सेकंड डाला, उसके बाद वो बोल रहा है कि आपको अप्रोक्सीमेटली मैच चलेगा क्या, अगर इसमें जो परसेंटेज दिया है वही परसेंटेज आपके स्टूडेंट को नहीं है तो इस रेंज के अंदर जो भी आएगा वो देंगे का आपको देंगे, आपको उसमें से उस रेंज में से देंगे ग्रेड तो चलेगा क्या। तो हम ट्रू करना है, यस बोलने के लिए हमें यहाँ पे ट्रू पे क्लिक करना है, देन ब्रैकेट बंद करके हमें एंटर करना है। ये प्लस आया इसको भी देखो, तो इसको 82% है। ओके, तो यहाँ पे देखो 82 कहाँ पे है, 75 से ज्यादा है 82, ओके, बट 90 से कम है, राइट। या तो 75 होने चाहिए या फिर 90 से कम होने चाहिए। और 75 से लेके 90 तक जिन भी स्टूडेंट को 75 से 90 तक मार्क्स है उनको A+ ही मिलेगा। और पहले स्टूडेंट को ये मिला क्योंकि उसको 72 है, तो देखो यहाँ पे 72 किसमें कंसिडर होता है, 60 से ज्यादा होता है वो, और 75 से कम, इसलिए उसको A ग्रेड मिला। समझा सबको? अभी समझा ma'am. विशाखा? ओके, यस मैम, क्लियर। हाँ मैम। ओके, तो प्रैक्टिस करोगे आप लोग। एंड इसको भी देखो, जब मैं इसको डबल क्लिक करूंगी तो ये आंसर तो दे रहा है बट यार सही है क्या बताओ, 66 है इसको परसेंटेज और ये इसको फेल बता रहा है लेकिन ग्रेड आया है 8, सही है क्या? नहीं। 66%, ओके, 60 से ज्यादा है, 75 से कम है, ये बता रहा है। तो इसको मैं डबल क्लिक करती हूँ तो देखो ये हमारा सिलेक्शन कहाँ पे जा रहा है, नीचे 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 जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें फिर, सिलेक्शन तो हमारा एक एक सेल से नीचे जा रहा है, एक एक रो से। डॉलर सिंबल। यस, समझ में आया आपको, डॉलर सिंबल लगाना है। देखो एक एक से है वो नीचे जा रहा है तो हमें यहाँ पे डॉलर सिंबल लगा के इसको फिक्स करना है। कहाँ पे फिक्स करना है, हमें पहले ही इस पे डॉलर का सिंबल डाल के इस चार्ट को फिक्स करना है। ठीक है, तो इसका जहाँ पे भी हमने दिया है उसको सेलेक्ट करो या फिर यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से भी दे सकते हो, जैसे कि शिफ्ट दबा के डॉलर का सिंबल दबा दो, उसके बाद फिर से डॉलर। देन यहाँ पे भी करना है आपको, के पास भी करना है आपको डॉलर का सिंबल, एंड फिर से एंड एंटर करती हूँ मैं। अभी देखो मैं यहाँ से इसको अभी नीचे वाले हम लोग क्लिक करके देखो अभी नीचे गया नहीं, लास्ट काम किए फिर भी ये वही चार्ट सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें डॉलर का सिंबल देके फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे इतना, रैंक, रिजल्ट, ग्रेड, ये तीनों भी थोड़ा थोड़ा, ये है सबसे ज्यादा थोड़ा ग्रेड हार्ड है, रिजल्ट का बड़ा है लेकिन कुछ इतना क्रिटिकल नहीं है, इजी है फॉर्मूला, बस दिखने के लिए बड़ा है। ठीक है, करोगे आप प्रैक्टिस इन तीनों का? यस मैम। ओके, देन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं आज का सेशन, बाकी के फॉर्मूलाज कल देखते हैं। ओके मैम, बाय।